जय हनुमान, जय शनि महाराज। सबके ऊपर दया रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। काफ़ी कमेंट आते हैं कि शनि महाराज का व्रत कैसे किया जाता है और इसका उद्यापन कैसे करें, दीपक कहाँ जलाएं। तो आज की वीडियो में मैं पूरी विधि और पूरी जानकारी बताऊंगी कि शनि महाराज का व्रत कैसे किया जाता है, उद्यापन कैसे करें और कितने व्रत करने का नियम होता है हमारे शास्त्रों में। अब वीडियो शुरू करती हूँ। अगर पसंद आए तो दादी माँ का वीडियो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट के अंदर जय शनि महाराज जरूर लिखना। सबसे पहले तो जब भी शनिवार का व्रत करते हो, या तो शिव जी भगवान की फोटो सामने रखते हो या हनुमान जी की भी रख सकते हो, क्योंकि शंकर भगवान के भगत थे। शनि महाराज सूर्य के पुत्र थे, छाया इनकी माता थी और इनको सबसे प्रिय क्या था, काला रंग इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इस दिन आपको काले ही वस्त्र पहनने हैं। अगर काला वस्त्र नहीं हो आपके पास पहनने के लिए तो आप गहरे नीले रंग के भी पहन सकते हो। और इनको जो है लोहा, सरसों का तेल या तिल का तेल, काले तिल और उड़द के जो दाल होती है या उड़द होता है साबुत, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। तो आपको सुबह सुबह स्नान करके हनुमान जी के या शिव जी का ध्यान करें, शनि महाराज का ध्यान करें और अपने हाथ के अंदर काले तिल और थोड़ा सा जल लेकर जो है पहले संकल्प करेंगे। जब भी आप व्रत शुरू करोगे पूरा संकल्प करेंगे कि किस लिए आपने व्रत शुरू करे हैं, वो सारी जो है बातें आप अपने इस संकल्प में बताओगे। और उसके बाद फिर जैसे 19, 21, 51 जितने व्रत आपकी श्रद्धा हो उतने व्रत आप कर सकते हो। तो कि मैं आपके इतने व्रत रखूँगी या रखूँगा और मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, इसको हे शनि महाराज आप जरूर पूरी करना। तो शनि महाराज आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ शनि महाराज के लिए सावधानियां भी बताऊंगी, क्योंकि जब शनि महाराज खुश होते हैं तो आपको माला माल कर देते हैं और जब क्रोधित होते हैं तो साढ़े सती चढ़ा देते हैं। कहते हैं ना, साढ़े आपको शनि का ढैया है, साढ़े सती है, तो हमारा कोई भी काम बनता नहीं है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, घर में कोई अच्छा काम नहीं होता जब शनि की दशा बुरी चलती है। तो लास्ट में सावधानियां भी बताऊंगी। तो आपने जैसे संकल्प बोल दिया, अपना नाम और सब कुछ बताकर, और जो भी जितने भी व्रत करें उसके बाद में मैं आपका उद्यापन करूंगी। क्योंकि कहते हैं कोई भी आप व्रत करो उसका उद्यापन बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उद्यापन नहीं करोगे तो वो व्रत जो है आपका सफल नहीं माना जाता। अब आपको क्या करना है और क्या खाना है, सुबह सुबह जो है हनुमान जी या शिव जी की मूर्ति के सामने आपको दीपक जलाना है, सरसों के तेल का या तिल के तेल का, या फिर आसपास आपकी शनि महाराज का अगर मंदिर हो तो वहाँ पर भी आप सरसों का तेल ले जाएं, घर से ही दीपक लेकर जाएं और जल लेकर जाएं और शनि महाराज के सामने बैठकर आप दीपक जलाएं और वहीं संकल्प लें। सरसों का तेल का जो है दीपक लगाएंगे और जो तिल लेके गए हो हाथ में तिल लेकर जैसे संकल्प कर लिया, उसके बाद वहीं पर ही आप चढ़ा दें और पूजा करके आएँ। सरसों का तेल या तिल का तेल आप जो है शनि महाराज को जरूर चढ़ाएंगे। तो कहते हैं कि सूर्य उदय होने से लेके सूर्य अस्त होने से पहले पहले शनि महाराज की पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे सूर्य के पुत्र थे शनि महाराज, छाया इनकी माता थी, सूर्य के पुत्र माने गए हैं। लेकिन शनि महाराज का खुद का रंग भी काला था और काली ही चीज़ें उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। तो व्रत आराम से सरसों के तेल से आप दीपक जलाकर आराम से पूजा कर सकते हैं। वैसे तो कुछ लोग जो है सारे दिन फल खाकर भी व्रत रखते हैं और कुछ लोग एक टाइम भोजन करते हैं। तो अगर भोजन आपको करना है तो आपको इस दिन नमक वगैरह बिल्कुल नहीं सेवन करना, सिर्फ मीठे का करना है। जैसे सरसों के तेल से बनी हुई चीज़ें ही आपको खानी हैं, जैसे चाहे जलेबी हो, इमरती हो
या फिर घर पर ही आप कुछ बनाते हो तो सरसों के तेल से जो है आप हर चीज़ बनाकर सेवन करेंगे। जब भोजन करो तो सरसों के तेल का आप प्रयोग करोगे, क्योंकि सरसों का तेल ही शनि महाराज पर चढ़ता है और सरसों के तेल का ही दीपक जलाया जाता है। तो ये पूरी विधि जो है आपके व्रत की होगी। पहले संकल्प किया, सरसों के तेल का दीपक जलाया, हाथ के अंदर तिल और थोड़ा सा पानी लेकर संकल्प किया कि कितने व्रत, जैसे वो आपकी इच्छा है, 19 करो, 21 करो या 51 करो। अब शुभ दिन कौन सा होता है व्रत करने का? सावन का महीना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि शंकर भगवान का महीना होता है और शंकर भगवान के ही भगत थे शनि महाराज। तो सावन का महीना बहुत ही शुभ होता है। अब जो है सावन का ही महीना चल रहा है। वैसे कभी भी शुरू कर सकते हो, लेकिन जो शुक्ल पक्ष होता है, चालन पक्ष होता है, जो अमावस्या के बाद जो भी शनिवार आता है उसको भी आप व्रत कर सकते हो। अगर अब शुरू करना चाहते हो तो अब जो भी शनिवार आए, आज भी जैसे शनिवार है तो आप व्रत रख सकते हो। ये तो था व्रत कैसे रखें, कैसे जोत। वैसे तो पीपल के नीचे भी आप दीपक लगा सकते हैं सरसों के तेल का। पीपल के अंदर भी शनि महाराज का निवास होता है, वहाँ पर जल चढ़ा के आए और तिल वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहो वहाँ चढ़ा कर आए। बस ये नियम है कि खाने का नियम रखेंगे कि सरसों के तेल से बनी हुई या तिल के तेल से बनी हुई चीज़ें आपको खानी है। अब उसके बाद में आप जो है सावधानी जो ये रखनी है आपको। एक तो इसके साथ रविवार का जो व्रत होता है कभी भी ना करें। रविवार का व्रत कभी भी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि आप रविवार का पहले से व्रत करें और शनिवार का व्रत भी शुरू कर दिया, तो पहले रविवार के पूरे हो जाएं उसके बाद शुरू करें शुक्ल पक्ष को शनि महाराज का। या नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि रविवार के व्रत के साथ कभी भी शनिवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। अब उसके बाद जब उद्यापन करते हो तो आपको क्या करना है, चाहे तो आप स्टील की या लोहे की कोई भी बड़ी कटोरी ले लें या कोई थाली है, कुछ भी हो, उसके अंदर आप सरसों का तेल भर लें और उसमें अपनी परछाई देखें, अपनी छाया देखेंगे। छाया इनकी माता थी। देख कर आप जैसे जो पंडित वहाँ तेल लेकर जाते हैं उनको भी दे सकते हो, किसी गरीब को भी दे सकते हो, आप किसी को भी दे सकते हो। ये जो सरसों का तेल आपने परछाई देकर डाला है, अगर वो बर्तन भी साथ में दान में दे देते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर नहीं दे सकते, कोई कटोरी या थाली लिए है, तो आप अच्छी तरह से उसको साफ करके फिर घर में उस बर्तन को रखेंगे, ये ध्यान रखना है। या फिर तेल से आप जैसे गुलगुले होते हैं, पहले गुलगुले बनाकर शनिवार को काले कुत्ते को खिलाते थे, जो बहुत ही अच्छा माना जाता था। तो आप पूड़े हैं, जैसे सरसों के तेल के पूड़े बना सकते हो, गुलगुले बना सकते हो, ये भी आप जो है उद्यापन में दे सकते हो। या फिर तेल की बनी हुई इमरती या जलेबी जो होती हैं वो भी आप प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद बांट सकते हो। वैसे तो शनि महाराज का कोई जल्दी सी प्रसाद लेता भी नहीं है, लेकिन आप गरीब को, किसी भी कोई भी गरीब है उनको दे सकते हो। या फिर झुग्गी झोंपड़ी जो भी गरीबी होती है जहाँ, वहाँ पर देकर आ सकते हो। या जो पंडित वगैरह जो लेते हैं तेल उसको भी आप ये मिठाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से इसका उद्यापन किया जाता है। तो कहते हैं लोहा भी चढ़ता है, तिल भी चढ़ता है, उड़द भी चढ़ता है और सरसों का तेल भी। ये सारी चीज़ें शनि महाराज को सबसे प्रिय थी, तो इन चीज़ों का ही करेंगे। उसके बाद में कुछ दाने जो है कबूतर को जरूर डालें इस दिन। एक मुट्ठी दाने ही चाहे कबूतरों को डालें, जहाँ जगह बनी हुई है इस दिन जरूर डालें। इस दिन कोई भी मन के अंदर बुरे विचार नहीं लाएंगे। और दिन में जो है ओम शनि शनिश्चर देवाय नमः, ओम शनि शनिश्चराय देवाय नमः आप ये बोल सकते हैं। या हे शनि महाराज आपको बार बार प्रणाम हो, कैसे भी आप बोल सकते हैं। शनि महाराज का ध्यान करें। इस दिन जो है कोई भी जो है ऐसी चीज़ों का जो है आपको नहीं करना जिससे किसी दूसरे का बुरा हो, न दूसरे की बुराई करनी। थोड़ा सा आप इस दिन ध्यान रखेंगे, सारे दिन मन को खुश रखेंगे कि शनि महाराज ने मेरी सारी समस्या दूर कर दी, शनि महाराज की मेरे ऊपर कृपा बनी हुई है।
तो पॉजिटिव सोच रखेंगे, खुश रहेंगे इस दिन। और उठते ही शनि महाराज को याद करेंगे, शंकर भगवान को और हनुमान जी को, कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी सारी इच्छा पूरी होगी। तो ये पूरी विधि थी कि कैसे करें। तो पीपल के नीचे भी दीपक जला सकते हैं, वहाँ भी आप लगा सकते हो। नहीं तो शनि महाराज के भी मंदिर जगह जगह बने हुए हैं, वहाँ पर तेल चढ़ाएं। और उद्यापन के समय तेल की बनी हुई चाहे मिठाई हो, कुछ भी हो, वो आप जो है दे सकते हो किसी गरीब को या पंडित को। तो ये सारे नियम हैं। लेकिन शनि महाराज का व्रत जो है पूरा ध्यान से आप करोगे। जितने व्रत आपने बोले हैं उतने पूरे करोगे, जितना भी आपने संकल्प लिया है ये सावधानियां जरूर बरतोगे। और दूसरे व्रत के साथ शनि महाराज का व्रत नहीं करोगे।